हेलो दोस्तों, आज मैं आइसोमेट्रिक व्यू लेके आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यह 3D व्यू में है, यानी आइसोमेट्रिक व्यू में है। इसमें आप बहुत कंफ्यूज जाएंगे कि तो इसको कैसे बनाना है। तो इसमें फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू नहीं दिया हुआ है। तो टॉप व्यू हमारा जस्ट ऊपर के साइड में ही हमेशा रहता है, तो इसको पता करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल फ्रंट व्यू और साइड व्यू पता करना है। तो पहले हम यहाँ पर डायमेंशन देखेंगे कौन सबसे अधिक है। तो ये हमारा देखिए, यहाँ से इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु से देखिए हमारा 60 है, और यहाँ इस वाले साइड में देखिए इस बिंदु से इस बिंदु हमारा 50 है। तो हमारा फ्रंट व्यू ये होगा, जो सबसे बड़ा होगा लंबाई वो हमारा फ्रंट व्यू कहलाता है, और साइड व्यू हमारा 50 कहलाता है। तो अगर नहीं दिया हो तो आप पहले जी देखिए कौन सा डायमेंशन सबसे अधिक बड़ा है, उसी को हम फ्रंट व्यू मानते हैं, और साइड व्यू उसको बगल वाला मान लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा फ्रंट व्यू, ये एफ हो गया फ्रंट व्यू, ये हमारा साइड व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया। तो इसके बाद साइड व्यू फ्रंट व्यू देखिए। अब इसका हम देखेंगे आइसोमेट्रिक व्यू टू ऑर्थोग्राफी पोजीशंस कैसे बनाएंगे। मुश्किल है बाकी नामुमकिन नहीं है। आप इजी तरीके से बना सकते हैं, डायमेंशन के हिसाब चलेंगे तो आप बना सकते हैं। तो मैं इसको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल में बनाऊंगा कि किस तरह हम थर्ड एंगल में आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी बनाते हैं। चलिए देखते हैं। इसको बनाने के लिए हम पहले एक ग्राफ खींचते हैं कुछ इस तरह से। ग्राफ इसलिए बताते हैं क्योंकि ग्राफ पर अगर आप बनाएंगे तो आपका डायमेंशंस और जो भी साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बनेगा एक्यूरेट बनेगा, आपका कभी गलत नहीं हो सकता है। इसलिए ग्राफ को बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। ग्राफ बनाएंगे तो आपका इजी तरीके से और आसान तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारा डार्क लाइन रहेगा और ये हल्की लाइन रहेगी। हल्की लाइन इसलिए रहती है क्योंकि हमें इसी बेस पर, इसी लाइन के बेस पर हमें जो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने होते हैं इसी लाइन पर बनाते हैं। ये हमारा सपोर्टिंग लाइन है जो कि हमारा सपोर्ट करता है कि इन दोनों के बीच की दूरी इतनी होनी चाहिए। आप 10 mm, मैक्सिमम 10 mm, मिनिमम 5 mm ले सकते हैं। तो आप 10 mm ले, क्योंकि चार शीट बहुत बड़ी होती है, तो आप 10 mm लेकर आप इसको बना सकते हैं। तो 10 mm ये रहेगा पूरा, जितने डायमेंशन रहेंगे 10 mm करेंगे। 10 ये रहेगा, 10 ये, 10 ये और 10 ये, इस पर लाइन रहेगा, तब हम डायमेंशन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं डायग्राम पर। अब इसी पर हम बनाएंगे। तो चलते हैं, हमारा फ्रंट व्यू किधर है और साइड व्यू किधर है। ये हमारा डायग्राम हो गया, ये डायग्राम हो गया। तो हम क्या करते हैं, अब देखते हैं फ्रंट व्यू किस साइड है और साइड व्यू किस साइड है। फ्रंट व्यू लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारा राइट हैंड साइड। आप इस तरह लिख लीजिए कीजिए, आइसोमेट्रिक व्यू में मतलब जो फिगर है इस पर लिख लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख लेंगे तो बहुत आसान होगा। इस पर लिखने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है और राइट हैंड साइड ये है। आपका लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। तो हम क्या बनाएंगे, फ्रंट व्यू लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो फ्रंट व्यू बनेगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड बनेगा डायमेंशन के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं डायमेंशन सब कहाँ से हम देखेंगे। डायमेंशन हम कहाँ से देखेंगे, तो डायमेंशन हम यहाँ से देखते हैं। अगर हम यहाँ 45 है तो अब हम ये पता करना है ये कितना। लेफ्ट हैंड साइड में फ्रंट व्यू है, तो हम इसका डायमेंशन चेक करेंगे। डायमेंशन कहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ से देखेंगे 45 है, और तो यहाँ से देखेंगे हमारा ये 60 है, तो ये भी हमारा 60 होगा। अब हमें ये डायमेंशन देखना है, यानी इसकी ऊंचाई देखना है। तो ये 60 हो जाएगा और ये 45, यानी ऊंचाई 45 है और ये 60 है। तो 45 गुणे 60 का हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम चलिए देखते हैं, पहले बॉक्स बना लेते हैं। कितना था, 45। तब यहाँ से हम इस वाले लाइन से हम 45 नीचे तक आते हैं। ये हो गया 45, इसको हम डार्क लाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह से 45, और फिर इसके बाद 60।
ये हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो गया। फिर इसके बाद हम चलिए देखते हैं, फिर हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा ये 45 इधर से है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से, आपके लेफ्ट हैंड साइड से हम 45 नापेंगे, और फिर यहाँ से आपके लेफ्ट हैंड साइड से मैं 25 नाप लेंगे। 25 नापने के बाद फिर हम चलते हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से 45, लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से 45 नापेंगे तो ये हमारे यहाँ आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको टिक मार्क कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से। अब फिर ऊपर से हम क्या करेंगे, 25, ऊपर से हम 25 कुछ इस तरह से नाप लेते हैं। ये नापने के बाद चलिए हम देखते हैं, फिर इसके बाद डायमेंशन देखते हैं। ये नापने के बाद हम क्या करते हैं, ये देखिए ये लाइन, ये हमारा सेम लाइन है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु से और इस बिंदु को हम डायरेक्ट मैच कर देते हैं। मैच करने के बाद 15-15 का हम डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं, मैच करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इस बिंदु से इस बिंदु को मैच करना है, तो हम इसको डार्क लाइन से मैच कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मैच करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, 15 का डिवीजन कर लेंगे। ये 15 हो गया, और फिर इसके बाद ये 15 होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम इसमें मिला देते हैं। यहाँ तक, इस लाइन तक हम मिलाना है। ये स्लॉट कटा हुआ है, ये फिर यहाँ से हम यहाँ पर कुछ इस तरह से मिला देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि नहीं। अब हमें ये लाइन मिल गया और ये लाइन मिल गया, तो हमारे ये स्लॉट कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। आप डायमेंशन के हिसाब चलेंगे तो आपको सही दिखेगा। तो ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हमें जो आगे दिखता है हम वही चीज़ बनाते हैं। तो जो हमें आगे दिखा हम वही चीज़ बनाए हैं। ये देखिए ये चीज़ हमें दिखा तो हम ये चीज़ बना दिए। अब हमें बनाना है साइड व्यू। तो साइड व्यू में हमें क्या चीज़ दिखेगा, ये चीज़ दिखेगा और ये चीज़ दिखेगा, और ये स्लॉट नहीं दिखेगा। तो हमें स्लॉट में बनाना है, तो यहाँ पर डायमेंशन दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले एक कितना बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इसका साइज दिया है 50 और 45, यहाँ 45 दिया है, तब 50 और 45 का हम बनाते हैं बॉक्स। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसी के बराबर क्या करेंगे, इसी के बराबर हम 50 खींचते हैं। ये रहा 50। खींचने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। इसको मिला देंगे। अब इसको मिलाने के बाद हम इसको भी मिला देते हैं और इसको भी हम मिला देते हैं। इसको मिलाने के बाद अब हम चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। फिर अब हमें यहाँ से देखिए आपके राइट हैंड साइड से हमें 45 इधर खींचना है, और फिर यहाँ से ये देखिए यहाँ पर देखिए लाइन दी हुई है, यहाँ पर देखिए ये देखिए इसकी डायमेंशंस यहाँ पर दी हुई है 30। तो हमें यहाँ से 45 और राइट हैंड साइड से हमें 30 खींचना है। यहाँ पर देखिए ध्यान एकदम डायमेंशन दिया हुआ है सारा। अब डायमेंशन हिसाब से बनाएंगे तो बन जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ से 45, इसको टिक लगा देंगे, और यहाँ से 30, इसको टिक लगा देंगे। 45 टिक, देखिए टिक लगा दिए। ये 45 और ये 30 का टिक लगा दिए। अब चलिए देखते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इस बिंदु को मिला देते हैं। तो चलिए मिला देते हैं।
आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। और ये देखिए हम मिला दिए। अब मिलाने के बाद अब हमें ये स्लॉट कटा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्लॉट कटा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, नीचे से 15 और ऊपर से 15 खींचने के बाद ये 10 mm का हम बनाते हैं। पहले नीचे से 15 यहाँ पर नाप लेते हैं पॉइंट लगा के, फिर यहाँ से 15 नाप लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है तो हम चलते हैं 15 नाप लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 15 यहाँ से नापते हैं और 15 यहाँ से नापते हैं। यहाँ से नापने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से 10 mm यहाँ से 10 mm कुछ इस तरह से है, और फिर यहाँ से 10 mm कुछ इस तरह से है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम यहाँ से मिला देते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हम मिला देंगे। मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन को हम मिटा देंगे क्योंकि ये स्लॉट कटा हुआ है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए ये हमारा टेपर में है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये 10 mm आएगा, तो ये लगभग सट जाएगा क्योंकि ये 50 mm है। 45 और 45 से 5 mm छूटेगा, तो हमारा जो यहाँ पर है हमारा 20 mm बचेगा। तो ये जो टेपर जाएगा तो हमें कुछ इस तरह से ही दिखेगा। ये हमारा साइड व्यू में बनकर तैयार हो गया। अब हमें देखेंगे हिडन लाइन यहाँ दिया हुआ है, स्लॉट कटा हुआ है, तो इस स्लॉट को हम यहाँ पर दर्शाएंगे। तो यानी इसकी चौड़ाई यहाँ पर दी है 15 mm। तो ये स्लॉट होता है पूरा कटा होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 15 mm नाप लेते हैं। 15 mm नापने के बाद हम हिडन लाइन का प्रयोग करेंगे। हिडन लाइन छुपी हुई वस्तु को दर्शाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करेंगे। चलिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। यहाँ से क्या हुआ, 15 दिया हुआ है, यहाँ से 15 और यहाँ से 15 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हिडन लाइन, इसका स्लॉट कटा हुआ था, हिडन लाइन हम प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। हिडन लाइन कुछ इस तरह से हम देंगे, सभी लाइनें बराबर होंगी। हिडन लाइन, ये लाइन टच होनी चाहिए और ये लाइन टच होनी चाहिए। कुछ इस तरह से हिडन लाइन हम देंगे। उसी तरह यहाँ भी फ्रंट व्यू में भी हिडन लाइन देंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा फ्रंट व्यू में देखिए 15 यहाँ से और 15 यहाँ से हम छोड़कर फिर जितने भी है हम हिडन लाइन दे देते हैं। चलिए देखते हैं। कहाँ से 15 यहाँ से टिक लगा देते हैं और 15 यहाँ से इस साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से 15 छोड़ देंगे। फिर नीचे भी वही करेंगे हम, 15 इस साइड से और 15 इस साइड से। अब क्या करेंगे, इसको हिडन लाइन हम दर्शा देंगे। कुछ इस तरह से हिडन लाइन हम दर्शा देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हिडन लाइन हम कुछ इस तरह से दर्शा देंगे। ये देखिए हमारा हिडन लाइन, छुपी हुई वस्तु को दर्शाने के लिए हिडन लाइन। ये हमारा हिडन लाइन बनकर तैयार हो गया। ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। ये हमारा साइड व्यू। अब देखिए कुछ तो ऐसा है नहीं, ये हमारा बन गया हिडन लाइन और इधर से भी बन गया हमारा हिडन लाइन। अब हम बनाएंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू हम फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर के साइड में हम टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू जो दिखेगा वही चीज़ हम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉप व्यू कैसे बनाते हैं। अब हम टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू बनाने के बाद बनाएंगे। अब कहाँ से अब टॉप व्यू बनाएंगे, अब क्या करेंगे हम, 50 और 60 यहाँ दिया हुआ है हमारा 50 और 60, यानी चौड़ाई 60 रहेगा और ऊंचाई हमारी 50 रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स बनाने के बाद सारा काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो ठीक इसी के ऊपर हमारा बनेगा। तो ये हमारा 60 है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये 60 है, तो हम यहाँ पर भी 60 ही नाप लेते हैं या हम खींच ही लेते हैं 60। तो यहाँ से हम 60
60 और 50। पचास यहाँ से, फिर बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनकर तैयार हो गया। ये देखिए बॉक्स बनने के बाद हम टॉप व्यू का बॉक्स बनने के बाद अब यहाँ से हम अपना खेल खेलते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे 15 दिया है, तो यहाँ पे भी 15 हमारा दिया होगा, यानी 15 यहाँ 15 यहाँ 30 हो गया और 30 बीच में। तो 15 15 लेफ्ट हैंड राइट साइड में 15 15 नाप लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 15 नाप लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 ये पॉइंट लगा दिए और यहाँ से 15 यहाँ से नाप लेते हैं और ये पॉइंट लगा दिए। पॉइंट लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब इसकी चौड़ाई दी हुई है 15, यहाँ पर देखिए दी हुई है, इसकी चौड़ाई दी है 15। तो हम क्या करते हैं 15 यहाँ से नापते हैं। चलिए देखते हैं, 15 यहाँ से खींच लेते हैं, नापते क्या है खींच ही लेते हैं, और 15 यहाँ से हो गया। 15 15 होने के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को हम मैच कर देते हैं डार्क लाइन से। डार्क लाइन मैच करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इस लाइन को समाप्त कर देते हैं, यानी मिटा देते हैं। ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा टॉप व्यू में। अब फिर इसके बाद अब ये रहा डायमेंशन हमारा, ये डायमेंशन रहा और ये रहा। तो हम पहले यहाँ से 25 खींचेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में हम 25 खींचेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेट्स गो। यहाँ से हम 25 खींच लेते हैं, डार्क लाइन और कर देते हैं, ये रहा, पॉइंट भी लगा देते हैं। ये हमारा देखिए 25 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, फिर से हम लेते हैं। अब हमें करना है, ये 30 है, ये 50 है, 30 है यानी ये 20 होगा। ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ डायमेंशन तो हमारा ये 20 होगा। तो हम क्या करते हैं, 20 इधर खींचते हैं और फिर इस लाइन को हम मिला देते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ से हमको चाहिए 20, तो हम इसको डार्क लाइन से हम 20 खींच लेते हैं, कुछ इस तरह से पॉइंट लगा देते हैं और इसमें हम मिला देते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो गया, कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिखने के बाद अब देखिए, अब ये और खेल है, कोई कंफ्यूजन मत होइए। अब देखने के बाद ये हमारा टेपर है, यहाँ से टेपर है। तो हम क्या करेंगे, फिर एक 45 नापेंगे। 45 नापने के बाद ये लाइन हम खींचेंगे। चलिए खींच लेते हैं, 45 नाप लेते हैं। 45 कहाँ से नापेंगे, हम इसी जगह से नापेंगे 45। तो यहाँ से हम 45 नापेंगे तो हमारा आएगा ये जगह, ये जगह। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह से खींच लेते हैं और खींचने के बाद हम क्या करते हैं, इसको भी हम मैच कर लेते हैं डार्क लाइन से, कुछ इस तरीके से। अब देखते रहिए, कुछ इस तरीके से। अब ये क्यों नापेंगे, तो देखते हैं। ये हमारा लाइन दिखेगा ऊपर से, क्योंकि ये 25 है तो ये 45 है। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें ये पार्टीशन ये जो है हमें दिखेगा, ऊपर से ये चीज दिखेगा और ये भी चीज दिखेगा। तो हमें ये भी चीज बनानी है और ये भी चीज बनानी है। अब इसका हिडन लाइन भी हमें दर्शानी है। तो इसका हिडन लाइन दर्शाने के लिए हमें 45 से 15, यानी अब इसका हिडन लाइन हम कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ से 10 mm, यानी यहाँ से 10 mm ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ये जो 45 है उसमें मैच कर देंगे। अभी समझ में नहीं आया होगा आपको, ये हमें हिडन लाइन दर्शानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm यहाँ नापेंगे और ये वाली लाइन से हम मैच कर देंगे। चलिए हम यहाँ बताते हैं आपको टॉप व्यू से। पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से 10 mm नाप लेते हैं, नाप लिए। अब यहाँ पर हम 10 mm नाप लेंगे, जो कि ये लाइन 45 mm है और ये लाइन 25 mm है। तो हमें 25 और 45 के बीच में हमें स्लॉट काटे हुए हैं, तो हमें इस पर दिखाई देंगे, इस पर नहीं दिखाई देंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पर हिडन लाइन दर्शा देते हैं। कुछ इस तरह से हिडन लाइन दर्शा देते हैं, कुछ इस तरह से हिडन लाइन दर्शा देंगे। ये लाइन बाहर नहीं निकलना चाहिए, ध्यान नहीं दिए। तो ये हिडन लाइन कुछ इस तरह से दर्शा दिए। फिर इसके बाद देखते हैं, अब हमें
क्या दिखेगा, अब हमें अब ये हमारा टेपर है ना, तो ये हमें कुछ किसी जगह दिखेगा, ये दोनों, क्योंकि इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई अधिक है और इसकी लंबाई अधिक है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू देखेंगे। ये फ्रंट व्यू में इसकी हम लंबाई लेते हैं और इसकी लंबाई लेते हैं। चलिए देखते हैं। इसकी लंबाई हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं और इसकी भी लंबाई हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको हम मिटा देते हैं और इस लाइन को हम डार्क कर देते हैं, क्योंकि हमें इतना दिखेगा ऊपर से। और यहाँ से हेडर लाइन छोड़ देते हैं, ये हेडर लाइन छोड़ देते हैं। अब ये लाइन क्यों हमें नहीं मिटानी है, तो अब हम बता दे रहे हैं आपको। क्योंकि जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये स्लॉट नजर नहीं आएगा, तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा, ये बंद तरीके से, क्योंकि ये हमें स्लॉट नहीं दिखेगा। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये लाइन और ये लाइन हमें कुछ इस तरह से दिखेगी, ये लाइन इस पर मैच कर जाएगा और कुछ इस तरह से ये भी लाइन हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमें ये भी लाइन दर्शानी होगी यहाँ पर, इसलिए हमें ये लाइन हमें नहीं मिटानी है और कुछ यहाँ से मिटा देना, और ये हमें डार्क रहेगा और यहाँ से हिडन लाइन चलेगा कि यहाँ से हमारा कटा हुआ है। और फिर हमें एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए कुछ दिया नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जब ऊपर से देखेंगे तो हमें यहाँ पर मिटाने होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ये मिटा देते हैं, ये हमें ऊपर से नहीं दिखेगा। कुछ इस तरह से हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारे टॉप व्यू से कुछ इस तरह से दिखेगा, टॉप व्यू से। और इसमें अब कोई चीज़ छूटा तो नहीं है, ये स्लॉट बन गया, हिडन लाइन और ये भी बन गया। अब कोई चीज़ छूटा नहीं है, तो कुछ इस तरह से हमारा बनेगा। तो अब हमें इसको थर्ड एंगल बनाया है, तो थर्ड एंगल सिंबल, और इसको हम डायमेंशन करके दिखा देना किस तरह आपको डायमेंशन देने हैं। डायमेंशन देने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। चलिए देखते हैं, डायमेंशन देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, डायमेंशन देने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। तो आपको पूरे डायमेंशन देने होंगे कि कौन किसके कहाँ कहाँ किस तरह होंगे। तो ये हमारा डायमेंशन 10 है, 15 15 15, ये 25 है, ये 45 यहाँ पर दिए हैं, तो 45 यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। ये हमारा पूरा ये टेपर है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा 15 है और ये 45। ये पूरी लंबाई आपको दर्शानी होगी 50। इसकी लंबाई, पूरी लंबाई हम यहाँ पर दर्शा दी है 45, तो यहाँ पर दर्शाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये 50 है, तो 50 हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं। और यहाँ पर ये जो हिडन लाइन है, ये हमारा 15 के डायमेंशन दिया है, यहाँ पर 10 है। और फिर इसके बाद हमारा ये 50 है और 15 45 15 30 और 15, यानी इसकी लंबाई हम यहाँ पर दर्शा दिए 60, तो यहाँ पर दर्शाने की जरूरत नहीं है। इसकी लंबाई 30 है और इसकी दर्शाए हैं हम यहाँ पर 15, तो आप दर्शा सकते हो, जगह नहीं है तो यहाँ पर आप दर्शा सकते हो। इसका भी लंबाई आप दर्शा सकते हैं, अगर यहाँ पर आप जगह खाली है तो यहाँ पर आप 45, जैसे यहाँ पर है 45, यहाँ पर 45 आप दर्शा सकते हो। और यहाँ पर भी आप यहाँ पर 10 mm यहाँ पर दर्शा सकते हो, क्योंकि 10 mm पर बना हुआ है। फिर इसके बाद ये इस तरह कुछ डायमेंशंस आपको देने हैं, नीट एंड क्लीन। फिर ये जो फ्रंट व्यू 5 mm में, साइड व्यू 5 mm में और प्लेन 5 mm में लिखने होंगे, जो आइसोमेट्रिक व्यू में दिया होंगे। और ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है, जो कि आपको कुछ इस तरह से सिंबल आपको देने होंगे। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम होनी चाहिए, इस गोले की लंबाई और इसकी लंबाई सेम होनी चाहिए, और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सर्कल की एकदम सेम होनी चाहिए। तो ये हमारा थर्ड एंगल का सिंबल है, कि आप देख सकते हैं आगे की तरफ छोटा होता है, पीछे की तरफ बड़ा होता है। तो आपको कुछ इस तरह से सिंबल आपको बनाने होंगे। कुछ इस जगह खाली पर सिंबल बनाने के बाद आपको ऑल डायमेंशन इन mm, यानी 5 mm में पूरे लिखने होंगे, क्योंकि
यहाँ पर आप लिख तो नहीं सकते हैं पूरे में, तो नीचे आप लिख देंगे कि ऑल डायमेंशंस इन या ऑल डायमेंशंस आर इन आप इसमें 5 में लिखने के बाद आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस 5 में लिखने हैं। आपको कुछ इस तरह बनाने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये देखिएगा, नीट एंड क्लीन आपको बनाने होंगे। और ये जो बाही लाइन है आपको, ये जो बाही लाइन थी आपको मिटानी होंगी। यहाँ पे देखिए ये चीज़ हम मिटा दिए हैं क्योंकि ये चीज़ हमारा स्लॉट कटा हुआ था, तो हमारा कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये वीडियो कैसे लगी आपको हमें कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और इसको ध्यान से देखें ज़रूर। ठीक है, ओके, धन्यवाद।